वजन होता ही नहीं मैंने इन्हें ना छोड़ जिम्मेवारी ना भूले कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी निकल रहे हैं सोनमार्ग की तरफ और फुल मैन, और ये भाई भी अपने साथ हैं, नए सरदार जी। क्या नाम है? मनप्रीत सरबजीत सिंह। निष्कारा वाले तो अभी जा रहे हैं सोनमार्ग की तरफ और श्रीनगर से निकले हुए हमें आधा एक घंटा हो गया है। तो अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ये देखो इसमें ट्रैफिक लगा हुआ है। देखो कितना बड़ा ट्रैफिक है। ये देखो ट्रैफिक देखो। अब हमारे एल लगने वाले हैं तो कम से कम मुझे पता है 1 घंटा खराब हो जाएगा ट्रैफिक के अंदर। तो अभी आराम। ये देखो नदी में बहते हैं सेब, एकदम साफ सुथरे। भाइयों फ्री के सेब गुटलियों के दाम, आम के आम गुटलियों में दाम। हाँ और खटबरा चकले तो दिया सेब क्यों फट जा आपनो आगे बहुत होंगे, उस साइड होंगे। पत्थर है ये सेब वो गाइस। अभी और फुल मैन बोला है कि और सेब इकट्ठे करते हैं। और ये देखो यहाँ पे कनक बीजी हुई है यहाँ पे नदी के किनारे। जहाँ भी इनको थोड़ी सी जगह मिलती है वहीं पे खेती हो जाती है। सोनमर्ग पहुँचने वाले हैं। सोनमर्ग के बीच में ये नदी आती है, तो हम यहाँ नदी पे घूम रहे हैं। तो गाइस ट्रैफिक के कारण आगे भी बहुत टाइम लग गया है, तो अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से और आगे जाके मिलेंगे। झरना भरिया तो नेर सी भरिया अंबा झरनो है ऊपर जाके देख गया तू। तो आपको बोला था कि हम कश्मीर में आपको सेब का बाग दिखाएंगे, तो हम फिलहाल आ गए हैं कश्मीर में सेब के बाग के अंदर। तो ये ऐसे होते हैं सेब के बूटे। ये देखो ये लगे हुए हैं सेब। ये पूरा एप्पल का बाग है यहाँ पे, और अंकल यहाँ पे से सेल भी कर रहे हैं। तो ये देखो कैसे लगे हुए हैं। काफ़ी बड़ा बाग है ये, और यहाँ पे कई क्वालिटी के सेब हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ही क्वालिटी के दिखाई दे रहे हैं। ये देखो तोड़ के तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि बाहर उन्होंने अंकल ने लगा रखी है अपनी शॉप, तो वहीं से खा लेंगे। ये देखो ये अलग किस्म का ये ग्रीन एप्पल। ये देखो ये वो होते हैं ना येलो कलर के, वो वाले एप्पल है। ये देखो बड़ी अच्छी क्वालिटी के एप्पल है। ये देखो आपने किन्नू देखे होंगे लगे हुए सेब, देख लो कश्मीरी सेब। ये देखो क्वालिटी देखो, अपने पंजाब में जैसे किन्नू होते हैं वैसे यहाँ पे मतलब एप्पल है। ये देखो तो अभी मैं आपको अंकल के पास भी दिखाता हूँ कि कितने तरह के सेब उन्होंने अंकल ने रखे हुए हैं। और यहाँ पे तो मैंने आपको बाग में दिखा दिए। बाग में मुझे 2 ही तरह के सेब दिखे थे। और ये देखो वो रहा सोनमार्ग, मतलब उसके पीछे ये पहाड़ी क्रॉस कर देंगे तो उसके बाद सोनमार्ग आ जाएगा। वो देखो स्नोफॉल दिख रही है। और ये आ गया अंकल का यहाँ पे सेल करने के लिए।
ये देखो एप्पल, ये एप्पल अलग अलग क्वालिटी के, ये अखरोट के कट्टे, अखरोट ही अखरोट। कितने प्रकार के सेब होते हैं कश्मीर में? ये क्या है? 30-35 प्रकार के होते हैं। ये मैंगो है। मैंगो, आम डाल दिया अंकल जी सारा कुछ। ये मैंगो आम। लिया मैं अलग अलग प्रकार का, 2 प्रकार का मैंगो लिया। ये क्वालिटी देखो है 200 रुपये केजी है। ये निचली देखो, निचली 100 ये भी रुपये। आम, अपने टमाटर होती है ऐसी। मैं बता दिया अंकल जी। चला गया। गाइस यहाँ का अपने जैसे टमाटर होती है वैसे ही यहाँ पे मैंगो है, खा के देखते हैं। टेस्ट बढ़िया है, पर ये अपने वाले मैंगो की तरह नहीं है। इनका टेस्ट अपने कच्चे खजूर आते हैं ना, उनके जैसा टेस्ट आएगा बिल्कुल। हेलो गाइस, तो कल सुबह से चले थे तो उस टाइम वीडियो नहीं बन पाई, थोड़ी सी रास्ते में वीडियो बनी थी और सफ़र काफ़ी लंबा था, तो सफ़र तय कर रहे थे और यहाँ पे रुके थे रात को। ये सबसे ऊंची हाइट पे है, ये देखो बर्फ़। यहाँ पे रात को -11 डिग्री टेम्परेचर था, सब कुछ जम गया है। ट्रैक्टर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। -11 डिग्री है, -26 टेम्परेचर हो गया था यहाँ पे। ये देखो अभी थोड़ी सी धूप आई है, लेकिन ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ट्रैक्टर तक धूप नहीं आई है, तो ट्रैक्टर को स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। उस पर गर्म पानी वगैरह डालना पड़ेगा। ये देखो टेंट भी अंदर नहीं जा रहा है, 2 बंदे लगे हुए हैं। गाइस मेरे को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऊंची हाइट पे है, तो इनको तो नहीं आई लेकिन मेरे को महसूस हो रही है। तो मेरे को रात थोड़े बहुत चक्कर भी आने लग गए थे, लेकिन फिर मैं अंदर जाके सो गया और इन दोनों ने थोड़ा बहुत काम था वो इन दोनों ने समेटा है। तो फिलहाल अभी निकल रहे हैं आगे लद्दाख के लिए। ये देखो ये यहाँ पे भाई लोग काम लगे हुए थे, इन्होंने भी थोड़ा बहुत सहारा दिया है। इनके अंदर हीटर वगैरह चल रहे थे, तो थोड़ी बहुत देर उनके पास बैठ लिए और जो अपना टेंट था उसके अंदर भी बर्फ़ जम गई थी। तो अभी फ़िलहाल हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, ये देखो कैसे हो गए हैं। और अभी देखते हैं दोबारा स्टार्ट करके अगर होता है तो, नहीं तो गर्म पानी तो पहले डालना है और गर्म पानी डाल के उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर धक्का लगाना पड़ेगा। वो देखो ट्रक है, उनको भी रात का स्टार्ट ही खड़ी है, वो ट्रक स्टार्ट खड़ा है और वो जेसीबी है पता नहीं वो भी स्टार्ट खड़ी है। और ये सरदार जी हमारे साथ आए हैं, इनको तो सर्दी लगी रात को, एक स्लीपिंग बैग 2 ही थे और इनको 2 ब्लैंकेट दिए थे, लेकिन उनसे काम नहीं चला, तो ये बीच में उठ के उसके अंदर चले गए कैबिन के। थोड़ा हीटर था। हाँ, कितनी ठंड थी रात को तो टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया था। आपने चेक किया था? हाँ, -26 के आसपास था। मैंने चेक किया था, -11 था उस टाइम। हाँ, पर जब हुआ था ना अपना रात को ज़्यादा, तो जैसे मैंने इधर को आया अपना 12 बजे में आया, तो कैबिन से इधर आया सोने के लिए, तो 26 पे आ गया था। तो 2-3 घंटे सोए, फिर मैं ठंड लग रही, फिर मैं कैबिन में ओवरफुल में तो बालू है, इसको ठंड कम ही लगती है। और गाइस रात को यहाँ पे बालू भी आ गए थे, तो यहाँ पे बालू घूमते हैं, 2-3 बालू आ गए थे। मैं तो बाहर नहीं निकला है। हाँ, जो वो लाइट की वजह से ऊपर नहीं आते हैं, इसलिए इधर लाइट जल रही थी तो ऊपर नहीं आए, नहीं तो ऊपर आ जाते हैं वो, तो इसीलिए हमें सेफ जगह मिल गई थी थोड़ी सी। अभी तो अपनी अपनी गुफा के अंदर चले गए होंगे। हाँ, आवाजें आ रही थी, बहुत भयंकर आवाजें आ रही थी। वो सब्जी बना रहे थे ना, हाँ स्मेल से ही आ जाती है। हाँ, मैं इनको बोला था कि आवाजें आ रही है ना। चेन खोल के नीचे पे गिर दे।
हमें पता नहीं था कि ये सबसे ऊपर का मतलब टॉप है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है। तो इन भाइयों ने बाद में बताया था कि ये सबसे ऊंचा टॉप है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड यहाँ पे होती है, लद्दाख में भी। तो गाइस कूलेंट जम चुका है, ये बर्फ़ बन गई है, दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये ढकने खुल रहा है, ये भी जम गया है, अंदर ही एकदम जैम हो गया है बर्फ बनने के कारण। तो मुश्किल ही है स्टार्ट कर पाना, तो देखते हैं कैसे स्टार्ट होता है। ये देखो ये बर्फ जम गई, ये जितना पानी निकला है यहाँ से इसकी बर्फ बन गई है। ओह ये देखो बाहर जम गई है, ये देखो ये अभी पानी निकला है ना, इसकी भी बर्फ जम गई है। वजन होता ही नहीं, इन्हें ना छोड़, जिम्मेवारी ना भूले कर। गाइस बर्फ पिघल रही है थोड़ी थोड़ी। ओए पिघलनी नहीं, आ देख अजय स्टार्ट ही को नहीं हुई। बर्फ पिघल ही नहीं रही है गैस सिलेंडर से, तो सोचो बेग बुग तो कौन बढ़ा गया नीचे में। तो गाइज काफ़ी रात हो चुकी है और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर।